सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की इस वीडियो सीरीज में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे सर्वर 2025 को डिटेल में। सिस्टम एडमिन की पोस्ट के लिए आपको सर्वर्स के रोल्स और फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। उन सर्वर को आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे उसमें ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं और कैसे उसे अपने नेटवर्क में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो सीरीज में डिटेल में समझेंगे, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। समझने के लिए आपको अपने सिस्टम में क्रिएट करनी होगी वर्चुअल लैब्स। उन वर्चुअल लैब्स में आप अपने सिस्टम में ही रोल्स और फीचर्स को कॉन्फ़िगर करके उसके बारे में डिटेल में जान पाएंगे। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा VMware वर्कस्टेशन का 17 एडिशन। आप यहाँ पर किसी भी एडिशन का यूज कर सकते हैं। तो जब आप अपने सिस्टम में VMware वर्कस्टेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पर आपके सामने है होम टैब। ये टैब आपको मिलेगा जब आप टैब्स ऑप्शन में क्लिक करेंगे गो टू होम टैब पर, तो आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर अवेलेबल है 3 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, सेकंड ऑप्शन है ओपन अ वर्चुअल मशीन और थर्ड ऑप्शन है कनेक्ट टू रिमोट सर्वर। अभी मुझे अपने लैपटॉप में लैब को क्रिएट करना है, यानी कि एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना है, तो हम यूज करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को। तो आपको क्लिक करना है फर्स्ट ऑप्शन पर। फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विजार्ड ओपन होगा। इस विजार्ड में आपको मिलेंगे 2 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है टिपिकल, जो कि रिकमेंडेड है, और सेकंड है कस्टम, जो कि एडवांस ऑप्शन है। अगर आप टिपिकल ऑप्शन का यूज करते हैं तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए कुछ मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रैम, हार्ड डिस्क में स्पेस कितना अवेलेबल होना चाहिए, प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, उसमें कितने कोर्स होने चाहिए। ये सब चीजें आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट में अवेलेबल होती है। अगर आप टिपिकल ऑप्शन का यूज करेंगे तो इसमें कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स अवेलेबल है। तो जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होगी वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर यूज करेंगे कस्टम ऑप्शन का। कस्टम ऑप्शन में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको हार्डवेयर चाहिए आप उसे एड ऑन कर सकते हैं। तो आपको यूज करना है कस्टम ऑप्शन का। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कस्टम ऑप्शन। देन आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विजार्ड ओपन होगा। यहाँ पर आपसे कंपैटिबिलिटी पूछ रहा है कि आप किस कंपैटिबिलिटी में अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 17.5 वर्जन यूज करते हैं तो आपकी जो वर्चुअल मशीन होगी ये 17.5 एडिशन में या इसके बाद आने वाले एडिशंस में ही मशीन स्टार्ट हो पाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर 14 एडिशन को यूज करते हैं तो आप इस वर्चुअल मशीन को 14 एडिशन में और इसके बाद वाले एडिशंस में रन कर पाएंगे, लेकिन आप इसके पहले वाले एडिशंस में अपनी वर्चुअल मशीन को यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शन ही यूज करते हैं 17.5 एडिशन। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास लिमिटेशन होगी कि आप अपने सिस्टम में सिर्फ 128 GB मेमोरी, 32 प्रोसेसर्स, 10 नेटवर्क अडेप्टर्स, 8 TB हार्ड डिस्क और 8 GB शेयर्ड ग्राफिक्स मेमोरी को ही यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर 14 एडिशन को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो लिमिटेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। मेमोरी होगी आपकी 64 GB, प्रोसेसर 16, 10 नेटवर्क अडेप्टर, 8 TB डिस्क साइज। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं डिफॉल्ट ऑप्शन जो है 17.5। देन आप क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अवेलेबल हैं 3 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है इंस्टॉल फ्रॉम। अगर आपके लैपटॉप में एक फिजिकल DVD अवेलेबल है तो आप इस ड्राइव को यूज कर सकते हैं और अपने DVD ड्राइव में जब आप DVD को इंसर्ट करेंगे देन हम अपने सिस्टम में सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है इंस्टॉलर डिस्क। अगर आपके पास एक ISO फाइल अवेलेबल है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, बट अगर आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो ऑटो इंस्टॉल ही हो जाएगा। तो हमें इन दोनों ऑप्शंस को यूज नहीं करना, आपको यूज करना है थर्ड ऑप्शन
आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। देन आप क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट ऑप्शन पे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो आप इंस्टॉल करने वाले हैं ये कहलाता है आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए कहलाता है क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप तब तक अपने सिस्टम में यूज करेंगे जब तक आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, और जब आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम से डिलीट कर सकते हैं। दैट्स वाई इसे बोला गया है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां से आपको सिलेक्ट करना होगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जिसे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। वर्जन आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं सर्वर 2022। देन आप क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको एक नेम एंटर करना है, ये नेम आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ SRV22। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास लोकेशन का। आप ब्राउज करके उस लोकेशन को डिफाइन कर सकते हैं जहां पर आपके पास स्पेस अवेलेबल है। मेरे पास इसी लोकेशन पर स्पेस अवेलेबल है, तो मैं इस ऑप्शन को रहने दूंगा डिफॉल्ट। देन आप क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है फर्मवेयर यानी कि बायोस। तो हम यूज करेंगे फर्मवेयर बायोस। जब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बायोस ऑप्शन को तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो एम्बियर स्टाइल में इंस्टॉल होगा, और अगर आप UEFI स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GPT फॉर्मेट में इंस्टॉल होगा। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा बायोस ऑप्शन को क्योंकि मुझे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है एम्बियर पार्टीशन टेबल में। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे बायोस को। देन आप क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको डिफाइन करने हैं प्रोसेसर के कोर्स, तो आप इसे डिफॉल्ट रहने दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डिफाइन करनी है रैम, कि अभी आपको अपने वर्चुअल मशीन पर कितनी रैम एलोकेट करनी है। तो ये आपको सिलेक्ट करनी होगी रैम अकॉर्डिंग टू जो भी आपके लैपटॉप में अवेलेबल है। तो मेरे लैपटॉप में 16 GB की रैम अवेलेबल है, तो मैं इसे डिफॉल्ट रहने देता हूँ 2 GB। बट अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप उस रैम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे रहने देता हूँ 2 GB। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नेटवर्क टाइप का, तो अभी हम इसे रहने देंगे डिफॉल्ट नेट। इन रिमेनिंग ऑप्शंस को हम आगे चल के डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। देन ऑप्शन है हमारे पास आईओ कंट्रोलर टाइप, तो इसे हम रहने देंगे डिफॉल्ट। क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर। अब आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है डिस्क टाइप, यानी कि आप कौन सी वर्चुअल डिस्क को क्रिएट करना चाहते हैं। डिफॉल्ट है NVMe, बट हम इसे चेंज करेंगे और सिलेक्ट करेंगे SCSI को। SCSI मीन्स स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अगर आप यहाँ पर SCSI हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करते हैं तो आप रनिंग वर्चुअल मशीन में हार्ड डिस्क को ऐड या रिमूव कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा SCSI हार्ड डिस्क को। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमें क्रिएट करनी है न्यू वर्चुअल डिस्क, तो हम फर्स्ट ऑप्शन ही यूज करेंगे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मैक्सिमम साइज डिफाइन करना होगा कि आपको कितने GB की हार्ड डिस्क रिक्वायर्ड है अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 500 GB। मेरे लैपटॉप में इतना स्पेस तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं अपने सिस्टम में तो ये होती है आपकी थिन प्रोविजनिंग। थिन प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि जो आपकी हार्ड डिस्क होगी उसका जो साइज होगा वो कम होगा, लेकिन आप उसे 500 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे एलोकेट ऑल डिस्क स्पेस नाउ, तो आपके सिस्टम में इतना स्पेस अभी अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन मेरे पास इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसे अनचेक रहने दूंगा। इस ऑप्शन का मतलब है कि आपके सिस्टम में वर्चुअल हार्ड डिस्क जो क्रिएट होगी वो एक ही हार्ड डिस्क क्रिएट होगी, लेकिन मल्टीपल फाइल्स में वो आपके पास मल्टीपल हार्ड डिस्क क्रिएट होंगी। तो आप उन्हें अपनी डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में कॉपी करके अनदर लोकेशन पे मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 32 GB की 4 पेन ड्राइव्स अवेलेबल है, तो जितना आपने स्पेस यूज किया होगा
मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट करने में। तो आप कुछ फाइल्स को अपने पहली पेन ड्राइव में, कुछ फाइल्स को सेकंड पेन ड्राइव में, कुछ फाइल्स को थर्ड पेन ड्राइव में कॉपी करके न्यू लोकेशन पे जाके सेम जगह पर पेस्ट करेंगे तो आपकी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मुझे इन ऑप्शंस को यूज नहीं करना, तो मैं इसे रहने दूंगा डिफॉल्ट। स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर। जब भी आप VMware के अंदर वर्चुअल डिस्क को क्रिएट करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन होगी .vmdk। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन फिनिश। तो आपके सिस्टम में एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अभी आपको इसमें DVD प्रोवाइड करनी है सर्वर 2022 की, और कंप्लीट विंडोज की इंस्टॉलेशन करनी है। तो उसके लिए आप जाएंगे एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में, देन आपको क्लिक करना है CD DVD ऑप्शन पर, यूज ISO इमेज फाइल। जहां पर भी आपके पास ISO फाइल अवेलेबल है आप उसका पाथ यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे पास पाथ अवेलेबल है मेरे सिस्टम में ई ड्राइव में, तो इसे मैं कर लेता हूँ ओपन। देन आपको जाना है ऑप्शंस में। अगर आप इसे अपने लैपटॉप में कर रहे हैं तो आप पावर ऑप्शन में जाके इस ऑप्शन को चेक मार्क लगा सकते हैं। इस ऑप्शन से क्या होगा, जब आप वर्चुअल मशीन को फुल स्क्रीन पे यूज करेंगे तो आपको बैटरी का स्टेटस अवेलेबल होता जाएगा कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज या डिस्चार्ज अभी अवेलेबल है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, आपको बार बार मिनिमाइज करके चेक नहीं करना पड़ेगा कि आपके लैपटॉप में कितनी बैटरी रिमेनिंग है। तो इसे हम चेक मार्क लगा देते हैं। वापस चलेंगे हार्डवेयर ऑप्शन में और इसे क्लिक करेंगे ओके ऑप्शन पर। देन आपको इसे करना है पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। आप यहां पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कर सकते हैं। कंप्यूटर बूट हो गया आपकी विंडोज सर्वर 2022 की DVD से। यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन इंग्लिश US, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आपको क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे सर्वर के एडिशंस। इस DVD में सर्वर के 2 एडिशंस अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड एवोल्यूशन एडिशन और डाटा सेंटर एवोल्यूशन। जो आपका स्टैंडर्ड एवोल्यूशन है ये CLI एडिशन है सर्वर 2022 का, और यहाँ पे लिखा है सर्वर 2022 स्टैंडर्ड एवोल्यूशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। डेस्कटॉप एक्सपीरियंस का मतलब है कि ये ग्राफिकल सर्वर है। तो सर्वर आपका CLI और GUI दोनों में अवेलेबल है। हम इन दोनों को स्टडी करेंगे वन बाय वन, बट पहले हम इंस्टॉल करेंगे डाटा सेंटर एडिशन को। तो सर्वर के 2 एडिशंस हैं, स्टैंडर्ड और डाटा सेंटर, जो अभी इस DVD में अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, डाटा सेंटर एवोल्यूशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लाइसेंस एग्रीमेंट को आपको करना होगा एक्सेप्ट, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आप क्लिक करेंगे कस्टम ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको क्रिएट करने हैं पार्टीशंस। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपनी हार्ड डिस्क को, जो कि है ड्राइव 0 अनएलोकेटेड स्पेस 500 GB। क्लिक करेंगे न्यू ऑप्शन पे। यहाँ पर आप एंटर करेंगे स्पेस। तो इसका जो मिनिमम साइज होना चाहिए वो 20 GB है, लेकिन मैं यहाँ पर इसे क्रिएट करूंगा 100 GB का। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 100,000, देन अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो आपके सामने ये वार्निंग पेज ओपन होगा, आपको इसे करना है ओके। तो 100 GB का एक पार्टीशन क्रिएट हो गया। आप यहाँ पर मैक्सिमम 4 पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज किया है बायोस को, बायोस यानी कि एम्बियंट पार्टीशन टेबल को। क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो आपके सिस्टम में सर्वर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पर आपको एंटर करना है एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड। बाय डिफॉल्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफॉल्ट पॉलिसी इनेबल्ड है, जहां पर आपको मिनिमम 7 कैरेक्टर्स का पासवर्ड सेट करना होगा, और उस पासवर्ड में अल्फाबेट, न्यूमरल्स और एक स्पेशल कैरेक्टर का होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देता हूँ।
देन कंफर्म करेंगे पासवर्ड को, देन फिनिश। इंस्टॉलेशन के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रेस कंट्रोल और डिलीट। आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं VMware वर्कस्टेशन, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट बटन को। लेकिन अगर आप बटन से क्लिक नहीं करना चाहते तो आप VM ऑप्शन में जाके क्लिक कर सकते हैं सेंड कंट्रोल और डिलीट ऑप्शन पे, तो आपके सामने सेम ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर एंटर करेंगे पासवर्ड, तो जो अभी आपने पासवर्ड सेट किया है वो आपको यहाँ पर करना है एंटर, देन ओके करेंगे तो आपके सामने सिस्टम का इनबिल्ट एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आप अपने सिस्टम पर फर्स्ट टाइम यूजर को लॉगिन करेंगे तो उस यूजर का डिफॉल्ट यानी कि लोकल प्रोफाइल जनरेट होगा। प्रोफाइल जनरेट होने के बाद आपके सामने ऐसा स्क्रीन ओपन होगा जो कि एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है, और यहाँ पर आपके सामने ओपन हो रहा है सर्वर मैनेजर। बट यहाँ पर आपको जो स्क्रीन है ये फुल स्क्रीन नजर नहीं आएगा। इसके लिए आपको इंस्टॉल करने होंगे VMware टूल्स। तो हम पहले टूल्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसे मैं कर देता हूँ डू नॉट शो दिस मैसेज अगेन, क्लोज कर देते हैं। ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है VM टैब में, क्लिक करना है इंस्टॉल VMware टूल्स पर। तो आपके सिस्टम में एक CD माउंट हो जाएगी। उसके लिए आप ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर को, और यहाँ पे अवेलेबल है VMware टूल्स। आपको इस पर करना है डबल क्लिक। रिमेनिंग स्क्रीन्स को मैं कर देता हूँ क्लोज। आपको क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पर। कंप्लीट ड्राइवर हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल बाय डिफॉल्ट मैंने सिस्टम में इंस्टॉल किया है सर्वर 2022 डाटा सेंटर एवोल्यूशन एडिशन। इसकी लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो है 180 डेज की, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट आपको टेस्टिंग के लिए ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। आप इसको टेस्ट करने के बाद यानी कि यूज करने के बाद परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद आपका जो सर्वर होगा उस पर ये वाटरमार्क नहीं आएगा और आप उस सर्वर को लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका एवोल्यूशन एडिशन यूज करेंगे तो 180 डेज के बाद इसका जो लाइसेंस पीरियड है ये एक्सपायर हो जाएगा, और 1 आवर के बाद आपका जो सिस्टम है ये शट डाउन हो जाएगा। तो फिलहाल हम यूज करेंगे एवोल्यूशन एडिशन को ही। ये ड्राइवर आपके इंस्टॉल हो गए। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्लिक करना है फिनिश ऑप्शन में। जैसे आप फिनिश ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने रीस्टार्ट का ये विजार्ड ओपन होगा। आपको क्लिक करना है यस ऑप्शन पे। क्लिक करने के बाद आपका जो सर्वर होगा ये रीस्टार्ट हो जाएगा। लॉगिन स्क्रीन आ गया। आपको प्रेस करना है कंट्रोल और इंसर्ट, पासवर्ड एंटर करेंगे यहाँ पर। जब भी आप अपने सिस्टम में सर्वर को इंस्टॉल करेंगे तो आपको इसे फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करना होगा। इस फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं डैशबोर्ड, यानी कि आप डैशबोर्ड से अपने सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्लिक करना है कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर ऑप्शन पे। यहाँ पर आपके पास ये सेटिंग्स ओपन होंगी। इन सेटिंग्स को आपको करना है कॉन्फ़िगर। आपको कौन कौन सी सेटिंग करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। पहले आपको विंडोज डिफेंडर फायरवॉल को करना होगा ऑफ। तो आप क्लिक करेंगे पब्लिक ऑप्शन पे, तो आपके सामने ये विजार्ड ओपन होगा। आप पब्लिक नेटवर्क को करेंगे टर्न ऑफ। बैक प्राइवेट नेटवर्क को भी हम करेंगे टर्न ऑफ, बैक। देन हम पब्लिक नेटवर्क को भी करेंगे टर्न ऑफ, देन इनसे यहाँ से कर देते हैं क्लोज। नेक्स्ट ऑप्शन है रिमोट डेस्कटॉप का। रिमोट डेस्कटॉप को हम करेंगे इनेबल, तो इसे हम कर देते हैं यहाँ से अलाउ, ओके, अप्लाई, देन ओके। देन आपको अपने सर्वर पर एक स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। तो अभी हम यूज करेंगे आईपी वर्जन 4 को, तो वर्जन 6 को हम कर देते हैं अनचेक, वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, और इस सिस्टम पर अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे रियल इन्वायरमेंट में करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना पब्लिक आईपी एड्रेस एंटर करना होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस एंटर कर देता हूँ 10.1। सबनेट मास्क भी हम डिफॉल्ट रहने देंगे फिलहाल। डीएनएस में भी मैं यही आईपी एड्रेस एंटर कर देता हूँ 10.1।
1। डीएनएस की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम अपने सिस्टम में एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करेंगे। तो फिलहाल इसे कर देते हैं ओके, देन क्लोज। इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। देन हमें कॉन्फ़िगर करना है टाइम जोन, तो मैं इसका टाइम जोन सेट कर लेता हूँ। यहाँ से हम सेट कर लेते हैं न्यू दिल्ली, ओके। टाइम है 7:50। अगर आप टाइम चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप टाइम चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे ओके कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास आई इनहांस सिक्योरिटी का, आपको इसे करना है टर्न ऑफ, ओके। अब हम इसे यहाँ से करते हैं एक बारी रिफ्रेश। अब इसमें लास्ट ऑप्शन रह गया कि आपको इसमें कंप्यूटर नेम चेंज करना होगा। तो क्लिक करेंगे कंप्यूटर नेम पे, देन आपको क्लिक करना है चेंज ऑप्शन पर, और यहाँ पर आप कंप्यूटर नेम चेंज करेंगे। तो मैं इसका यहाँ पे नेम एंटर कर देता हूँ SRV22, देन ओके, ओके, देन क्लोज, देन रीस्टार्ट नाउ। सर्वर रिस्टार्ट हो गया। फिर से लॉगिन करेंगे इसे। जब भी आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे या लॉगिन करेंगे फिर से, तो आपके सामने ये विजार्ड ओपन होगा, यानी कि सर्वर मैनेजर ओपन होगा। आप इस सर्वर मैनेजर से ही अपने सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे या लॉग ऑफ करके लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा। अगर आप इस डैशबोर्ड को हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं तो आप मैनेज ऑप्शन में जाके सर्वर मैनेजर प्रॉपर्टीज में क्लिक करके इस ऑप्शन को चेक मार्क लगा सकते हैं, डू नॉट स्टार्ट सर्वर मैनेजर ऑटोमेटिकली एट लॉग ऑन। यानी कि जब भी आप सर्वर को लॉगिन करेंगे तो आपका सर्वर मैनेजर अपने आप लॉगिन नहीं होगा। और अगर आप इस इंटरवल को फ्रेश करना चाहते हैं तो आप इस टाइम को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट इसका टाइम है 10 मिनट्स का। तो फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ ओके। देन हम अपने सिस्टम में क्रिएट कर लेते हैं पार्टीशंस। तो विंडो एक्स की प्रेस करेंगे, देन आपको जाना है डिस्क मैनेजमेंट में। तो आपके सामने डिस्क मैनेजमेंट ओपन होगा। तो अभी मेरे सर्वर में 3 पार्टीशंस क्रिएट हुए हैं, सिस्टम रिजर्व पार्टीशन, सी ड्राइव एंड रिकवरी पार्टीशन। 400 GB अवेलेबल है, तो इसके मैं पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ। पहला पार्टीशन मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ 200 GB का। तो ये 4th पार्टीशन था, तो ये डिफॉल्ट क्रिएट होगा आपका एक्सटेंडेड पार्टीशन में लॉजिकल पार्टीशन। इसका भी मैं पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने अपने सिस्टम में 2 लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट कर लिए, ई एंड एफ ड्राइव, जो हमें आने वाले प्रैक्टिकल्स में जरूरत पड़ेगी इन पार्टीशंस की, इसलिए मैंने यहाँ पर पार्टीशंस को क्रिएट कर लिया। इसे मैं फिलहाल कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। क्लोज करने के बाद ये आपका सर्वर कंप्लीटली कॉन्फ़िगर हो चुका है। कॉन्फ़िगर करने के बाद हम इसका लेंगे स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का बेनिफिट ये है कि जब आप अपने सर्वर के अंदर किसी भी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करने के बाद जब आप उस प्रैक्टिकल को फिर से करना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं स्नैपशॉट का। स्नैपशॉट आपके सर्वर का उस स्टेट का बैकअप ले लेगा जिस स्टेट में आपने स्नैपशॉट क्रिएट किया होगा। और जब भी आप अपने सर्वर में कोई भी चेंजेस करते हैं तो आप अपने सर्वर को वापस उसी स्टेट पर रिस्टोर कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं अपने सर्वर को कर देता हूँ शटडाउन। तो शटडाउन करने के लिए हम जाएंगे स्टार्ट ऑप्शन पे, देन पावर ऑप्शन, देन शटडाउन। इसे हम कर देते हैं कंटिन्यू। तो सर्वर आपका शटडाउन हो गया। शटडाउन होने के बाद आप जाएंगे वीएम ऑप्शन में, स्नैपशॉट, टेक स्नैपशॉट, और यहाँ पर आप स्नैपशॉट का नेम दे सकते हैं। तो मैं इसका नेम देता हूँ यहाँ पे फ्रेश, और ये हमने इंस्टॉल किया है 1 जन को। तो मैं यहाँ पे डेट मेंशन कर देता हूँ, टेक स्नैपशॉट। तो ये आपका स्नैपशॉट हो गया। अब मान लीजिए आपने अपने सर्वर को स्टार्ट किया,
स्टार्ट करने के बाद आपने इसमें किसी भी रोल या फीचर को इंस्टॉल किया, उसे कॉन्फ़िगर किया। अब आपको अपना सिस्टम वापस उसी स्नैपशॉट पे रिटर्न करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, देन आप जाएंगे VM टैब में, स्नैपशॉट, क्लिक करेंगे फ्रेश ऑप्शन पे, तो आपका जो सर्वर होगा ये उसी स्नैपशॉट पर हो जाएगा रिवर्ट यानी कि रिस्टोर। इसलिए हम अपने सर्वर में क्रिएट करते हैं स्नैपशॉट को। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपने देखा कि हम अपने लैपटॉप में सर्वर 2022 को कैसे स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर सकते हैं।